नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता प्रणाली को अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों, एकता प्रणाली को अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक इल्तुतमिश था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश के शासकों को हराया था? तो साथियों, यह विष्णुगुप्त की सहायता से हराया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, हरित क्रांति की शुरुआत जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो साथियों यह 1961 से लेकर के 1966 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो साथियों, भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था। कौन है? चार्ल्स विल्किंस। क्रिकेट विश्व कप 2031 की मेजबानी कौन करेगा? तो साथियों, क्रिकेट विश्व कप 2031 की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का पहला समाचार पत्र जो है जेम्स ए हिक्की ने प्रकाशित किया था। किसने? जेम्स ए हिक्की ने। बीएफएसआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, बीएफएसआई का पूर्ण रूप जो है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस होता है। क्या? बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो साथियों, नाना साहब जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। जनवरी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध है किस नृत्य से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है बैगा नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? तो साथियों, यह श्रीलंका भेजा था। कहां? श्रीलंका। कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम ग्रेजुएट महिला कौन थी? तो साथियों, कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम ग्रेजुएट महिला जो है कादम्बिनी गांगुली थी। कौन है? कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस खेल को पहले ब्रिटिश अंपायर के गेम के नाम से जाना जाता था? तो साथियों, आपको बताना है कि किस खेल को पहले ब्रिटिश अंपायर गेम के नाम से जाना जाता था। तो साथियों, यह कॉमनवेल्थ गेम को जाना जाता था। किसको? कॉमनवेल्थ गेम को। वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना का कितना वर्ष हुआ है? तो साथियों, वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना का 8 वर्ष हुआ है। कितना? 8 वर्ष, जिसकी शुरुआत जो है अगस्त 2014 में हुई थी। कब? अगस्त 2014 में। अगला प्रश्न है ये, झाबेरी बहनों का संबंध किस लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों, झाबेरी बहनों का संबंध जो है मणिपुरी नृत्य शैली से है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो साथियों, यह लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। कब? लाहौर अधिवेशन 1929 में।
मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत जो है 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में हुई थी। कब? 6 अप्रैल 1896 में। गुरु घासीदास जी को पंथी नृत्य से संबंधित हैं जो किस राज्य के हैं? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गुरु घासीदास जो कि पंथी नृत्य से संबंधित हैं, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है छत्तीसगढ़ राज्य से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अंडर 17 विश्व कप 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो साथियों, अंडर 17 विश्व कप 2022 का आयोजन जो है 11 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक हुआ था। अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी। कब? 1582 ईस्वी में। सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां? कर्नाटक राज्य में। भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई थी? तो साथियों, यह 9 जुलाई 2018 में शुरू की गई थी। कब? 9 जुलाई 2018 में। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो साथियों, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासन काल में हुई थी। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है किसके शासन काल में हुई थी, तो यह आपका कनिष्क के शासन काल में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, फारसी विद्वान अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? तो साथियों, फारसी विद्वान अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। माउंट हैरिस्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, माउंट हैरिस्ट नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहां? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ जो है भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। कहां? पंजाब राज्य में। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, अली अकबर खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। किससे? सरोद वाद्य यंत्र से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में जो है अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात राज्य में स्थित है। कहां? गुजरात राज्य में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो साथियों, यह भी क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो आपका सही आंसर जो है अनुच्छेद 54 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे सौंपता है? तो साथियों, यह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में कैल्कोलोजन पाया जाता है? तो साथियों, यह समूह 16 में पाया जाता है। किसमें? समूह 16 में। इस्लाम धर्म में रोजा महीने के किस क्रमांक में मनाया जाता है? तो साथियों, आपको बताना है कि इस्लाम धर्म में रोजा महीने के किस क्रमांक में मनाया जाता है? तो साथियों, यह 9वें क्रमांक पर मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 10 राज युद्ध का उल्लेख किस वेद में है?
तो साथियों 10 राजयुद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है। किसमें? ऋग्वेद में। और साथियों ऋग्वेद जो है यह आपका सबसे पुराना वेद भी है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है डीपी धर मॉडल पर आधारित है। और साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो यह आपका 1974 से लेकर के 1978 तक था। साथियों यह एक ऐसी मात्र पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक चली थी, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों यह है नंद किशोर सिंह है। कौन? नंद किशोर सिंह है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अगर प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए तो केसी नियोगी थे। कौन? केसी नियोगी। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो साथियों आपको बताना है कि ऑल इंडिया किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो यह आपका लखनऊ में हुआ था। कहाँ? लखनऊ में। और साथियों ऑल इंडिया किसान सभा का गठन लखनऊ में कब हुआ था? तो यह आपका 1936 ईस्वी में हुआ था, तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 25 जनवरी 2022 को मनाया जाने वाला मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण था? तो साथियों 25 जनवरी 2022 को मनाया जाने वाला मतदाता दिवस का जो है 12वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 12वां संस्करण। यू श्रीनिवास का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यू श्रीनिवास का संबंध जो है इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन से है। किससे? इलेक्ट्रॉनिक मैंडोलिन से। चरी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह है राजस्थान राज्य से संबंधित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो कालबेलिया नृत्य शैली भी जो है आपका राजस्थान का ही है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो साथियों साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। और साथियों साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो यह आपका 1928 ईस्वी में आया था। कब? 1928 ईस्वी में। रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? तो रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर से दिसंबर माह में की जाती है। और साथियों ये रबी की फसल कौन कौन सी है? तो गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों आदि ये सभी फसलें जो हैं रबी की प्रमुख फसलें हैं। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि खरीफ की फसल की बुआई किस माह में की जाती है, तो खरीफ की फसल की बुआई जो है जून जुलाई माह में की जाती है। कब? जून जुलाई माह में। ओके फ्रेंड्स, इन जितने पॉइंट को मैंने आपको बताया है इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा, यहां से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। भारत में सिक्कों का निगमन कौन करता है? तो साथियों भारत में सिक्कों का नियमन जो है आपका आरबीआई करता है। कौन? आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो यह आपका 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारत में पंचवर्षीय योजना जो है योजना आयोग के द्वारा शुरू की गई थी। और साथियों भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 ईस्वी में हुई थी। और साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना जो है आपका 1950 ईस्वी में हुई थी। कब? 1950 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। किसमें? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 19 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 17 का संबंध छुआछूत उन्मूलन से है। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो यह आपका उपाधियों का अंत से संबंधित है। किससे? उपाधियों का अंत से। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।